नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। हर घर तिरंगा अभियान के लिए समूचे देश में अत्यधिक उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे इस अद्भुत प्रतिक्रिया पर गर्वित और हर्षित हैं। उन्होंने लोगों से तिरंगे के साथ चित्र साझा करने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश को बुरी नजर से बचाने के लिए सुरक्षा के अभेद्य प्रबंध किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने जबरदस्ती सामूहिक धर्मांतरण के विरुद्ध विधेयक पारित किया। जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च चेनाब रेल पुल में गोल्डन जॉइंट के साथ निर्माण कार्य लगभग पूरा हुआ। भारत ने रामसर स्थलों की अपनी सूची में 11 और आर्द्र भूमि स्थलों को शामिल किया है। श्रीलंका ने चीन के अनुसंधान पोत को 16 अगस्त से हम्बनटोटा बंदरगाह पर ठहरने की अनुमति दे दी है। विश्व प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को वेंटिलेटर से हटाया गया। हमलावर पर हत्या के प्रयास का आरोप। और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु बाएं पैर में फ्रैक्चर के कारण विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग नहीं लेंगी। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी हिंदी और अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा। संबोधन को दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करेंगे। आकाशवाणी रात 9:30 बजे से अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण करेगा। कल से शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश भर में लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इस अभियान का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर लोगों को अपने घर पर राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना है। ये अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया गया और ये 15 अगस्त तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सभी क्षेत्रों के लोग इस अभियान में रिकॉर्ड भागीदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का ये गजब का तरीका है। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि हरघरतिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपने चित्र साझा करें। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है, 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बेंगलुरु में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुदृढ़ नेतृत्व ने विश्व का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया है। श्री जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रवादी हितों, विकास और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत के रवैये का
घरेलू परिस्थितियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सरकार ने संकट के समय विदेश में फंसे 70 लाख भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने में अपनी क्षमता प्रदर्शित की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने विदेश में अध्ययनरत 12 लाख भारतीय विद्यार्थियों के हितों की भी रक्षा की। श्री जयशंकर ने कहा कि विकसित राष्ट्र भी भारत के कोविड प्रबंधन से प्रभावित हुए। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पहले भारत की विदेश नीति रक्षात्मक थी, लेकिन आज भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहता है। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के सिलसिले में महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य में 2.5 करोड़ घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दक्षिण मुंबई में गिरगांव चौपाटी से लेकर नरीमन पॉइंट तक 28 इमारतों को तिरंगा की रोशनी से सजाया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 48 लाख रुपए होगी। मुंबई नगर निगम अब तक नागरिकों को 41 लाख झंडे वितरित कर चुका है। मुंबई के नागरिक निकाय ने यह भी घोषणा की है कि MCGM के 8 विरासत भवनों, 82 नागरिक भवनों, 48 राज्य सरकार के भवनों, 105 निजी भवनों और 51 नागरिक स्कूलों सहित शहर में 243 महत्वपूर्ण इमारतों को राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रोशन किया जाएगा। देवप्रिया भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान से संबद्ध विभिन्न कार्यक्रमों में लोग उत्साह से भाग ले रहे हैं। कल राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने विभिन्न स्थानों पर तिरंगा यात्रा में भाग लिया। इस बीच राज्य सरकार ने संस्कृति विभाग द्वारा चलाए जा रहे ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रमों, संगीतमय फव्वारों, लेजर शो और डिजिटल दीर्घाओं में 17 अगस्त तक निःशुल्क प्रवेश की घोषणा की है। एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कल मेरठ में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी और प्रयागराज जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बलिया में हर घर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने गाजियाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में वीर नारियों को सम्मानित किया। प्रदेश भर में लाखों लोगों ने अपने घरों और कार्यालयों में तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कैदी भी हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज भी प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें कई केंद्रीय मंत्री भी भागीदारी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केरल में लोग हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों और संस्थानों पर बड़े उत्साह से राष्ट्र ध्वज फहरा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य संस्थानों ने तिरंगा फहराया है और वे स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की और चंपावत में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने प्रभात फेरी में भी हिस्सा लिया। उत्तराखंड के गांवों, कस्बों और शहरों में हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोग बहुत उत्साहित हैं। इसके अंतर्गत 15 अगस्त से 20 लाख घरों में तिरंगा फहराया जा रहा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों और तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम में तिरंगा यात्रा निकाली और उत्तराखंड में 14,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस ने राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। लाल किला और उसके आसपास विशेष प्रबंध किए गए हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। आम लोगों की सुविधा और सुरक्षा कारणों से 15 अगस्त को लाल किला के आसपास कुछ यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। आम यातायात के लिए तड़के 4 बजे से सुबह 10 बजे तक 8 रास्ते बंद रहेंगे। इनमें दिल्ली गेट से छत्ता रेल नेताजी सुभाष मार्ग, GPO दिल्ली से छत्ता रेल लोथियन रोड, HC सेन मार्ग यमुना बाजार चौक SP मुखर्जी मार्ग, फाउंटेन चौक से लाल किला तक, चांदनी चौक और राजघाट से अंतर्राज्यीय बस अड्डा तक रिंग रोड शामिल है। केवल दिल्ली पुलिस द्वारा जारी वैध पास वाले वाहनों को ही अनुमति होगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नोएडा बॉर्डर, लोनी, सिंधु,
गाजीपुर, बदरपुर, साफिया, महाराजपुर, आयानगर, रजोकरी, कालिंदी कुंज और टिकरी बॉर्डर आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 11 बजे तक वाणिज्यिक और व्यावसायिक वाहनों के लिए बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भी कहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा कारणों से मेट्रो स्टेशन पर आज सुबह 6 बजे से सोमवार 15 अगस्त तक पार्किंग सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि मेट्रो रेल सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। देश का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी स्वतंत्र भारत की बात आकाशवाणी के साथ नामक अनूठी पहल के साथ आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। 15 अगस्त से 90 सेकंड की श्रृंखला का प्रसारण एफएम गोल्ड चैनल, प्रमुख समाचार बुलेटिन और सोशल मीडिया सहित सभी प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। आकाशवाणी राष्ट्र की आवाज की कहानी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद से भारत की यात्रा को प्रदर्शित करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की है कि कोई भारत विरोधी तत्व देश की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता पर बुरी नजर न डाल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के लोगों की संरक्षा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने राष्ट्र को आश्वासन दिया कि देश की शांति और सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी तत्व को उचित जवाब दिया जाएगा। बहुत सारे लोग ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि चीन ने यह कर दिया, वह कर दिया। भारत की सीमाओं की रक्षा कैसे होती है, शायद ये लोगों का अनुमान नहीं है। मैं ऐसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, जहां देश के मान सम्मान स्वाभिमान का प्रश्न हो, वहां पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। कोई नेता जाकर सीमाओं पर वहां की सीमा की रक्षा नहीं करते। इन्हीं माताओं की कोख से पैदा हुए लाल सीमाओं पर जाकर सीमाओं की रक्षा करते हैं। रक्षा मंत्री ने कल राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध मेवाड़ी सैनिक वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। हर घर तिरंगा अभियान के लिए समूचे देश में अत्यधिक उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे इस अद्भुत प्रतिक्रिया पर गर्वित और हर्षित हैं। उन्होंने लोगों से तिरंगे के साथ चित्र साझा करने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश को बुरी नजर से बचाने के लिए सुरक्षा के अभेद्य प्रबंध किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने जबरदस्ती सामूहिक धर्मांतरण के विरुद्ध विधेयक पारित किया। जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क चेनाब रेल पुल में गोल्डन जॉइंट के साथ निर्माण कार्य लगभग पूरा हुआ। भारत ने रामसर स्थलों की अपनी सूची में 11 और आर्द्र भूमि स्थलों को शामिल किया है। श्रीलंका ने चीन के अनुसंधान पोत को 16 अगस्त से हम्बनटोटा बंदरगाह पर ठहरने की अनुमति दे दी है। विश्व प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को वेंटिलेटर से हटाया गया। हमलावर पर हत्या के प्रयास का आरोप। और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु बाएं पैर में फ्रैक्चर के कारण विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग नहीं लेंगी। अगर आप स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो देरी क्यों? हम लेकर आए हैं स्टार्टअप चैंपियंस का दूसरा संस्करण, जहां हर एपिसोड में आप सीखेंगे कुछ खास बिजनेस स्ट्रैटेजीज हमारे स्टार्टअप चैंपियन से। अब से हर शनिवार रात 9 बजे डीडी न्यूज, रात 10 बजे डीडी इंडिया और हर रविवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर देखिए स्टार्टअप चैंपियंस का दूसरा संस्करण। स्टार्टअप करना है तो स्टार्टअप चैंपियन से सीखो। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ वाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज, हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया है। इस विधेयक में सामूहिक धर्मांतरण की रोकथाम का प्रावधान है। विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने इसे प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की थी। विधेयक में 2 या 2 से अधिक लोगों का एक समय में धर्मांतरण को सामूहिक धर्मांतरण बताया गया है। इसमें बलपूर्वक धर्मांतरण का दंड 7 वर्ष से बढ़ाकर अधिकतम 10 वर्ष करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को इसे विधानसभा में पेश किया था। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले के कौरी इलाके में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल ने कल उस समय एक और उपलब्धि प्राप्त की जब उसके ऊपरी डेक का निर्माण कार्य गोल्डन ज्वाइंट के साथ पूरा किया गया। गोल्डन ज्वाइंट अब इंजीनियरों के लिए पुल पर ट्रैक बिछाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस पर रेलवे लाइन बिछने के साथ ही आजादी के बाद पहली बार कश्मीर शेष भारत के साथ रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। यूएसबीआरएल कोंकण रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सुरेंद्र माही ने बताया कि इंजीनियरों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार उन्होंने भारत के लोगों के समक्ष इंजीनियरिंग का चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने कहा कि ये पुल एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। भारत ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पर रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्र भूमि क्षेत्रों को शामिल किया है। इसके बाद अब इन स्थानों की कुल संख्या 75 हो गई है। ये क्षेत्र देश के 13,26,677 हेक्टेयर भूमि में फैले हैं। एक रिपोर्ट। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि जोड़े गए 11 नए स्थलों में 4 तमिलनाडु, 3 ओडिशा, 2 जम्मू कश्मीर और एक महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में है। इन स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल करने से इनका रख रखाव करने में मदद मिलेगी और आर्द्र भूमि संसाधनों का उचित उपयोग हो सकेगा। ईरान में रामसर में 1971 में हुए सम्मेलन में रामसर संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत एक था। भारत ने इस पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। 1982 से 2013 तक रामसर साइट्स में 26 आर्द्र भूमि को शामिल किया गया था। 2014 से 2022 के बीच देश में 49 नए स्थलों को जोड़ा गया है। तमिलनाडु में सबसे अधिक 14 रामसर स्थल हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश है, जहां 10 रामसर स्थल हैं। समाचार कक्ष से अलका सिंह। श्रीलंका ने चीन के अनुसंधान पोत को 16 अगस्त से हम्बनटोटा बंदरगाह पर ठहरने की अनुमति दे दी है। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने बताया कि चीनी पोत युआंग वांग 5 को 16 अगस्त को हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचने की अनुमति दी गई है। इस पोत को आमतौर पर जासूसी पोत माना जाता है। चीन के इस पोत को पहले 11 अगस्त को हम्बनटोटा पहुंचना था, लेकिन अब यह 16 अगस्त को पहुंचेगा। विश्व विख्यात लेखक सलमान रुश्दी का वेंटिलेटर हटा दिया गया है। उनके एजेंट एंड्रू वेली ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि रुश्दी अब बातचीत कर सकते हैं। हालांकि चाकू से हमले के बाद उनकी एक आंख जा सकती है। पिछले शुक्रवार को 24 वर्षीय हादी मतार ने रुश्दी की गर्दन पर चाकू से हमला किया था। हमले के समय रुश्दी पश्चिमी न्यूयॉर्क में एक साहित्यिक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। हमले के बाद अस्पताल में ऑपरेशन के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और उनकी हाथ की नसें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। रुश्दी के एजेंट ने बताया कि हमलावर ने उनके जिगर में चाकू घोंपा। रुश्दी पर यह हमला ईरान के धर्मगुरु अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की ओर से 30 साल पहले जारी फतवे के बाद हुआ है। इस फतवे में खुमैनी ने रुश्दी की पुस्तक द सैटेनिक वर्सेस को लेकर उनकी मौत का फतवा जारी किया था। ये पुस्तक ईरान में 1988 से प्रतिबंधित है और बहुत से मुसलमान इसे ईश निंदा मानते हैं। हमलावर हादी मतार पर हत्या की कोशिश और हमले का मुकदमा दर्ज हुआ है। मतार के सोशल मीडिया विवरण से पता लगा है कि वे शिया उग्रवाद और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर का पक्षधर था। न्यूयॉर्क पुलिस अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर हमले के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु बाएं पैर में चोट के कारण आगामी BWF विश्व चैंपियनशिप से बाहर हो गई हैं। एक वक्तव्य में सिंधु ने पुष्टि की है कि वे 2022 विश्व चैंपियनशिप में भाग नहीं ले पाएंगी। ये प्रतियोगिता 21 अगस्त से 28 अगस्त तक टोक्यो में होनी है। सिंधु ने हाल में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में महिला एकल स्पर्धा में
स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने ये भी बताया कि बर्मिंघम में खेल के दौरान भी उन्हें पैर में दर्द महसूस हो रहा था। और आइए अब सुनते हैं आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए हर रोज लेकर आता है इसी स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी NMR सुब्बारामन का। उनका जन्म हुआ था 14 अगस्त 1905 को तमिलनाडु के मदुरई में और वो मदुरई गांधी के रूप में विख्यात थे। गांधी जी के अनन्य अनुयायी सुब्बारामन ने उच्च शिक्षा के लिए लंदन जाने से इनकार कर दिया और 1922 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। 1923 में वे मदुरई जिला कांग्रेस समिति के प्राथमिक सदस्य बन गए और 1925 में इसके अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने 1930 में वेद नारायणम रैली में भाग लेने के लिए मदुरई से 27 युवाओं का चयन किया। सुब्बारामन 1935 से 1942 तक मदुरई नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। वे आजादी से पहले और बाद भी मदुरई विधानसभा के सदस्य रहे। सुब्बारामन वंचित वर्गों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। तमिलनाडु हरिजन सेवक संघ के माध्यम से उन्होंने छात्रावासों की एक श्रृंखला स्थापित करने में सक्रिय योगदान किया। वे भूदान आंदोलन से भी गहराई से जुड़े रहे और 100 एकड़ भूमि दान में दी। सुब्बारामन गांधी रचना प्रकाशन समिति के सचिव थे, जिसने तमिल में 17 अंकों में गांधी जी की कृतियों और अन्य विशिष्ट रचनाओं का प्रकाशन किया। देश में पहली बार गांधी दर्शन पर पाठ्यक्रम शुरू करने और देश का पहला गांधी संग्रहालय मदुरई में स्थापित करने में भी उनका विशेष योगदान रहा। NMR सुब्बारामन ने 25 जनवरी 1983 को अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी विरासत हमेशा अमिट रहेगी। इस महान गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी को आकाशवाणी समाचार का कोटि कोटि नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी गोदावरी पारुलेरकर का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 14 अगस्त 1907 को हुआ था। वे ब्रिटिश राज के खिलाफ छात्र आंदोलन में सक्रिय रहीं। 1932 में सत्याग्रह में भाग लेने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सजा दी। गोदावरी महाराष्ट्र की पहली महिला विधि स्नातक थीं। 1932 में जेल की सजा काटने के बाद गोदावरी ने भारत सेवक समाज में शामिल होकर मुंबई में समाज सेवा शुरू कर दी। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अखिल भारतीय किसान सभा में शामिल हुईं और इसकी महाराष्ट्र शाखा महाराष्ट्र राज्य किसान सभा की स्थापना की। उनके जनहितैषी कार्यों के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार जेल भेजा। गोदावरी ने दादरा और नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। वर्ली समुदाय के संघर्ष के लिए भी उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया और अपनी पुस्तक जेव्हा मानुस जगा होतो में इस आंदोलन को लिपिबद्ध भी किया। 1961 में गोदावरी ने आदिवासी प्रगति मंडल की स्थापना की। गोदावरी पारुलेकर अपने जीवन के अंत तक जन कल्याण के कार्यों में लगी रहीं। भारत की इस साहसी और जुझारू बेटी को आकाशवाणी समाचार का भावभीना नमन। जीन मेरे बतना दिया मामा ते कर कर जीवन पुत जावा।
आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हरमन सिंह उर्फ ईशर दास को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटिश शासन ने 14 अगस्त 1914 को फांसी दे दी थी। होशियारपुर के निवासी हरमन सिंह शुरू में ब्रिटिश सेना में शामिल हुए, लेकिन बाद में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और कनाडा चले गए। वहां उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का अभियान शुरू किया। इस उद्देश्य से उन्होंने अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान का प्रकाशन शुरू किया। कनाडा सरकार ने उनकी राजनीतिक गतिविधियों को मंजूरी नहीं दी और उन्हें देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें फिर वापस लौटने की अनुमति भी मिली। मेरा देश मेरे दिलदारों दा, खुशियां दुनिया अवतारा दा, मेरा देश मेरे दिलदार। हरमन सिंह क्रांतिकारियों के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर चलते रहे और लगातार गदर समाचार पत्र के लिए लेख लिखते रहे, जिसका प्रकाशन 1913 में शुरू हुआ था। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रियता से भाग लिया और ब्रिटिश सरकार ने पहले बर्मा षड्यंत्र मामले में उन पर अभियोग चलाया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 14 अगस्त 1914 को उन्हें फांसी दे दी गई। देश के इस साहसी और वीर सपूत को आकाशवाणी समाचार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। देश मेरे दिलदारों दा। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली और अंतिम कड़ी के साथ। 15 अगस्त को देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष संपन्न हो रहे हैं। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह देश में चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव के साथ मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आकाशवाणी समाचार पर इंडिया एट 75 विशेष श्रृंखला का प्रसारण किया जा रहा है। आज इसका विषय है खेल जगत में भारत, अविस्मरणीय क्षण। कल राष्ट्रमंडल खेल 2022 के भारतीय दल के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई प्रतिभाओं को खोजने और उन्हें मंच पर ले जाने के प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया। और मनोज, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, अधिकांश अखबारों के मुख पृष्ठ पर आज अमृत महोत्सव के 75 वर्ष और तिरंगे के 3 रंग विशेष रूप से अंकित हैं। राष्ट्रीय सहारा ने गृह मंत्री अमित शाह के अपने आवास पर तिरंगा फहराते चित्र के साथ लिखा है, हर घर तिरंगा, 3 दिन का राष्ट्रीय उत्सव शुरू। दैनिक जागरण ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 3 रंगों से जगमगाते इंडिया गेट और अन्य सरकारी भवनों को निहारते लोगों के चित्र दिए हैं। पत्र ने उल्लास का उदय शीर्षक से स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित विशेष आलेख दिया है। दैनिक ट्रिब्यून ने अमृत महोत्सव पर शहीदों के स्मरण करते आलेख प्रकाशित किए हैं। लिखा है, सब कुछ किया देश के नाम, जब हर घर से निकले थे रणबांकुरे। हरिभूमि ने हर घर तिरंगा अभियान पर विशेष शीर्षक से राष्ट्रीय ध्वज की कहानी पहले पन्ने पर दिया है। पत्र लिखता है, आईटीबीपी ने लद्दाख में करीब 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। लोक सत्य ने जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल तैयार, एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है पुल, 98% निर्माण कार्य पूरा। कर्मचारियों ने फहराया तिरंगा और आतिशबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक वीरों के अभिनंदन आयोजन को लगभग सभी अखबारों ने विस्तार से दिया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, पीएम ने कहा खिलाड़ी मुकाबला कर रहे थे और हिंदुस्तानी रत जगा, खिलाड़ियों ने तिरंगे की ख्याति बढ़ाई। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री के बयान को शीर्षक बनाया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत को सशक्त करते हैं आपके मेडल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर आतंकवाद पर सख्त रवैया अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई करने की खबर लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर दी है। राजस्थान पत्रिका ने केसरिया और हरे रंग से मुख पृष्ठ पर शीर्षक देते हुए लिखा है, कल स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के लिए दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 10,000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। राजस्थान पत्रिका ने आईआईटी कानपुर के नए शोध के जिक्र के साथ लिखा है, एक क्लिक से संस्कृत शब्दों के 3 भाषा में अर्थ पता चलेंगे। संस्थान में संस्कृत और उर्दू को हिंदी अंग्रेजी भाषा के साथ जोड़ा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। हर घर तिरंगा अभियान के लिए समूचे देश में अत्यधिक उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वे इस अद्भुत प्रतिक्रिया पर गर्वित और हर्षित हैं। उन्होंने लोगों से तिरंगे के साथ चित्र साझा करने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश को बुरी नजर से बचाने के लिए सुरक्षा के अभेद्य प्रबंध किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने जबरदस्ती सामूहिक धर्मांतरण के विरुद्ध विधेयक पारित किया। जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च चेनाब रेल पुल में गोल्डन जॉइंट के साथ निर्माण कार्य लगभग पूरा हुआ। भारत ने रामसर स्थलों की अपनी सूची में 11 और आर्द्र भूमि स्थलों को शामिल किया। श्रीलंका ने चीन के अनुसंधान पोत्र को 16 अगस्त से हम्बनटोटा बंदरगाह पर ठहरने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।